एमआईएम आना चाहिए ना। इम्तियाज जलील का औरंगाबाद से निकलकर मुंबई जाना कामयाब हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? किसके लिए किया था उन्होंने? अपने लिए किया था। वो तो अफसर असलम की बात थी ना, उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है। असदुद्दीन अवैसी वो एक वाहिद शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है जो भर सांसद में मुसलमानों के लिए की आवाज़ बना हुआ है। मैं खुद जो है तो कांग्रेस को ही वोट मारता हूँ। आप कांग्रेस को वोट मारते हैं? कांग्रेस को वोट मारता हूँ, लेकिन जहाँ कौम की बात आ जाएगी, कौम के हित की बात आ जाएगी, तो हमको सोचना पड़ेगा। बजरंग दल बना, हिंदुओं की फलाह बहबूदी के लिए बना, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि वो हिंदू की बात क्यों करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बना, लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों की बात करते हैं तो बोले ये देखो ये नफरत की राजनीति करते हैं, हिस्सेदारी। अब कांग्रेस ने जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। इससे अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुसलमान एमआईएम पार्टी को कामयाब करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम इस बार महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी को ही कामयाब करेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के लोगों का एमआईएम पार्टी को लेकर क्या कहना है और महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन जो कि 20 नवंबर को होने जा रहे हैं, इसको लेकर महाराष्ट्र की अवाम क्या कह रही है, मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं महाराष्ट्र के अवाम की। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हमारे एमआईएम उतरी है अभी, और थोड़ी देर पहले एक लोग एमआईएम की बात कर रहे थे, आप भी एमआईएम की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एमआईएम आना चाहिए ना। इम्तियाज जलील का औरंगाबाद से निकलकर मुंबई जाना कामयाब हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? किसके लिए किया था उन्होंने? अपने लिए किया था। वो तो अफसर असलम की बात थी ना, उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है, उनके लिए तो हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारे वालिदैन कुर्बान है। फिर और क्या चाहिए उनसे बढ़कर? के नाम पर सब कुछ कुर्बान है। हमारे लिए वो बहुत छोटी काहे ऐसे संतों पर काहे लिए मतलब बोलते नहीं कि ऐसा मत बोला करो, रोकते क्यों नहीं है? राजनीति है ना उनकी, उनके पास मुद्दा नहीं बचा ना डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मुद्दा खत्म हुआ तो ऐसा इसको करवा दिया, हिंदू मुस्लिम बोलो जुड़ गए। देखिए, कानून की बात करता है, मुसलमानों के हक की बात करता है, बौद्ध समाज के हक की बात करता सही कर रहे हैं ये? सही कर रहे तो क्या नाम आपका? अब्बास भाई। अभी तक नहीं बोल रहे थे, अब जैसे आप बोल रहे हैं वैसे भी बोलने लगे हैं। दलितों के हक की बात करता है, गरीबों के हक की बात करता है, वैसी बात करता है वहाँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण में भड़काऊ कोई बात बोला नहीं गया, किसी समाज को लेके वो कभी नफरत नहीं फैला। बीजेपी वाले कहते हैं कि नफरत, बीजेपी वाले भैया बोलते हैं वो नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस भी कहती है कि वो नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्शन तो लेंगे भैया, अपोजिशन में है तो, लेकिन आज तक आप ही खुद देख लीजिए कि उन्होंने किसी समाज को बुरा बोला है, किसी के खिलाफ कुछ बोला है? हाँ, कभी उन्होंने मंदिर का। लेकिन जहाँ कौम की बात आ जाएगी, कौम के हित की बात आ जाएगी, तो हमको सोचना पड़ेगा। आप सोचने लगे हैं? हमको सोचना पड़ेगा भाई, सोचना इसलिए पड़ेगा कि जिस कौम में से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, जब उनके नाम पे बात आ जाएंगी और हमारा हुक्मरान जिसको हम वोट मार रहे हैं, जिसको हम जिता के ला रहे हैं अपने लिए, जब वो उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो फिर हम उसको वोट क्यों मारे? हम वोट क्यों मारे? आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, एमआईएम जो है, असदुद्दीन अवैसी वो एक वाहिद शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में है जो भर सांसद में मुसलमानों के लिए की आवाज़ बना हुआ है। लेकिन शोषित वंचित समाज की बात भी करते हैं। नहीं, हाँ, ये वो खुद कहते हैं। जैसे कि आरएसएस बना, हिंदुओं की फलाह बहबूदी के लिए बना, उनके अच्छे काम के लिए बना। बजरंग दल बना, हिंदुओं की फलाह बहबूदी के लिए बना, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि वो हिंदू की बात क्यों करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बना, वो हिंदुओं की फलाह बहबूदी के लिए बना, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो हिंदुओं की बात क्यों करते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों की बात करते हैं तो बोले ये देखो ये नफरत की राजनीति करते हैं। भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी क्यों? उनका में ज्वाइन है क्या? नेता होता है क्या? मैं कांग्रेस से हूँ, इस प्रभाग 6 का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैं बात कौम की कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, वैसे भी एमआईएम वाले कहते हैं दरी बिछाने वाले लोग जो हैं। हाँ, राइट, हिस्सेदारी। कांग्रेस ने अभी दरी नहीं, मतलब हिस्सेदारी। अब कांग्रेस ने जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी यार? बाबा सिद्दीकी का हत्या देखिए और इरफान को भी किनारे कर दिया। क्यों नहीं दी कांग्रेस ने टिकट? इससे मुसलमान में आक्रोश है। उत्तर नागपुर के अंदर नितिन राउत साहब को जो है नुकसान होने की संभावना है पूरी।
नितिन राज साहब अब इस सही कह रहे हैं इनकी बात। बिल्कुल 101% वो सही बोल रहे हैं, उनके बातों में दम है और उनके बात में अगर इस कौम ने सुन ली और समझ ली तो MIM 101% पक्की है, की है 101% माहौल बन गया है। Yes. अभी तक हम समझ पा रहे थे, लोग बोल नहीं रहे थे, माहौल बन गया MIM का। बिल्कुल बन गया है MIM का माहौल। अच्छा, अभी इस बात पे जो MIM का जो माहौल बना है ना, इस बार का MIM का जो माहौल बना और वोटिंग पर्ची से बनेंगी तो MIM 101% आएंगी, VM मशीन से ही करोगे तो बीजेपी ही आएंगी। अगर यही है अच्छा, इम्तियाज जलील का औरंगाबाद से निकलकर मुंबई जाना लगता है काम कर गया। वो तो करना पड़ेगा ना, पावर में आना पड़ेगा। मैंने बात की है हिस्सेदारी की, कहीं तो हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हमारा चेहरा बोलने के लिए कहीं लाखों के तादाद में लोग आ गए थे, कहाँ से आ गए? लाखों के तादाद में करोड़ों भी आ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने महाराष्ट्र के नागपुर की जनता की ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें साफ ये कहा गया है कि इस बार हम महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी को कामयाब करेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी मुसलमान की बात आती है तो सबसे पहले MIM पार्टी की जो चीफ है असदुद्दीन अवैसी साहब, वो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। कहीं का भी मामला आप उठा लीजिए, अगर संसद में कोई मुसलमानों के हक में बात करता है, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करता है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। महाराष्ट्र की अवाम ने यह फैसला किया है कि अब हम इस बार अवैसी को जिताएंगे, MIM पार्टी को कामयाब करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी कौम की बात आएंगी, कौम के लिए हमारे मुस्लिम लीडर, मुस्लिम रहनुमा अवैसी को ही चुनकर लाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आने वाले 20 नवंबर को MIM पार्टी को कैसी कामयाबी मिलती है, कि अवाम तो यही कह रही है कि हम MIM पार्टी को ही कामयाब करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।